यस स्टार्ट करते हैं हम लोग। FIJC मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यू। अच्छा, पार्टीशन वैल्यू में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? डेटा ऑफ 3 क्वार्टाइल्स कैटेगरी। डिकाइल्स कौन सा वाला अर्जुन? क्वार्टाइल्स डिकाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके, तो अपन ने ना क्वार्टाइल्स के सम कर लिए थे आई थिंक, और मिसिंग वाला भी सम कर लिया था। ये पूरा हाँ सर। एक्सरसाइज हो चुका था आपका क्वार्टाइल्स का। अभी सर आपको है ना सम हेडिंग रखना है। सर यस। सर फोर्थ सम बाकी है। आपने बोला था कि आप करवाओगे नेक्स्ट क्लास। कौन सा वाला सम? फोर्थ सम। अच्छा, ये फोर्थ वाला जो होमवर्क के लिए दिया था, कौन सा वाला? हाँ, ये वाला क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर आगे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ए हाईवे पुलिस डिपार्टमेंट conducted a survey and clocked the speed of number of cars on a highway। और जो हाईवे पे कार चलती है ना, उसकी स्पीड को नोट डाउन कर रहा है कौन? पांडु। पांडु ना। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन। अब स्पीड बिलो 65 से जो कम का स्पीड है, ऐसे 19 कार चल रही थी वहां पे हाईवे पे। कितनी कार? 19, जिनका स्पीड कितना था? बिलो 65। टेक्स्ट बुक में अलग रहेगा आपके। जो 70 से कम का स्पीड है ना, ऐसी 144 कार्स है। अच्छा, 44 कार्स में 70 से कम का स्पीड है, तो 70 से कम वाले में 65 से कम वाले भी आ जाता है, मतलब 44 में 19 भी आ जाएगा। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो लेस देन 70 है वो लेस देन 65 भी होगा। फिर लेस देन 75 इधर लिखा भी है, वो बिलो करके, बिलो मीन्स लेस देन। तो 75 से कम स्पीड है, ऐसे कितने? 99 कार्स है। 90 से कम स्पीड है, ऐसे 200 कार्स है। एंड टोटल 200 कार ही है अपने पास। याद रखना, किसी भी कार का स्पीड मोर देन 90 है ही नहीं। ऑल कार का जो स्पीड है वो लेस देन 90 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन बोला है कंप्यूट द स्पीड बिलो विच 75% हैव देयर स्पीड। तो बेटा 75 मतलब Q3। क्या यहाँ पे लिमिट बोला है? क्या लिमिट? अगर लिमिट बोला होता तो दो दो वैल्यू फाइंड करते। आप लोग एक क्वेश्चन किया था आपने, 50% वाला था, सेंट्रल लिमिट था, तो Q1 और Q3 दोनों निकाला था। यहाँ पे लिमिट नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ Q3 निकालना है 75% के लिए, Q3। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, लेस देन 65 क्लास एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। सर हाँ, क्लास में हम लोग 60 to 65 ले सकते हैं ना? नहीं स्पेसिफाई नहीं है ना कि भाई 60 to 65 होगा। लेस देन 65 में तो कुछ भी आ सकता है, 50 to 65 भी आ सकता है। अपन सर अजम्पशन थोड़ा भी एक लगा बिलो सकते हैं। चल सकते हैं ना? या भली 5 का गैप है, बट ऐसा अजम्पशन मत लगाओ कि 60 to 65 होगा। बोलो। सर हम लोग बिलो 65 लेके चल सकते हैं ना? उससे कुछ वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा अगर आपको परफेक्ट मार्क्स चाहिए ना, तो फर्स्ट वाले पे आप कमेंट नहीं कर सकते, तो इसको अपन बिलो 65 लिखने का, बस बिलो 65। उससे आपके सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आएगा बिलो 65। फिर आगे क्या लिखा था? बिलो 70 ना, तो उसको ऐसा लिखो 65 to 70। फिर बिलो 75 तो 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, फिर 85 to 90, बिलो 90 वाला। ऐसे लिखना चाहिए अपने को। इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन, कि यहाँ पे पहला वाला क्लास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, वो बिलो 65 आएगा। देन यहाँ पे 19 का 19, यहां पे माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा। 44 माइनस 19 कितना आएगा? 44 माइनस 19 कितना? 25। देन आफ्टर 99 माइनस 44,
55, देन 184 माइनस 99 कितना आएगा? 85 ना? फिर ये कितना आएगा? 10 और ये 6 माइनस करना पड़ेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन किया था, उसमें अपन ने पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर किया था। यहाँ पे ऐसा नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, ये क्लास और एक फ्रीक्वेंसी आ गया। अच्छा ये जो दिया ना ये वाला है, ये CF निकाल के दे दिया था आपने को, CF है ये आपका, प्लस करके दिया हुआ है ना, ऊपर से प्लस हो रहा है। क्वेश्चन में बोला था speed below which 75% car have their speed. Speed in kilometer per hour below which 75% car have their speed, that is Q3। अब Q3 फाइंड करना है, अभी तो इजी हो गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग Q3 फाइंड करने के लिए? फाइंड, पहले डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा है अपना 65 पे खत्म हुआ, 65 से स्टार्ट हुआ, 70 पे खत्म हुआ, 70 पे स्टार्ट हुआ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। फिर सेकेंड स्टेप था आपका फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपको CF निकालना है। CF निकाले, CF 19 का 19 प्लस 25 कितना होगा? 44 प्लस 55 99 प्लस 85 184 प्लस 10 194। ये तो वापस से क्वेश्चन बन गया ना, देखो ये जो लिखा था आपने 19 44 99। फिर लिखेंगे Q3 क्लास 3n अपॉन फोर्थ वैल्यू 3 इंटू n 200 अपॉन 4, कितना आएगा? टू नहीं, अपॉन में 4 आएगा, क्वार्टाइल से ना। 150th वैल्यू, तो 150 किसके अंडर में आएगा बेटा? 184 के अंडर में आएगा। समझ रहा है कि नहीं? आपका आंसर 75 और 80 के बीच में आएगा। तो 150 के बाद वाला वैल्यू CF में ढूंढना रहता है, कौन सा है? 184। तो L1 इक्वल टू 75, H इक्वल टू क्या आएगा? 80 माइनस 75 5, याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी 85 और CF क्या होगा इसके ऊपर वाला? 99। अभी कर सकते हो आप। कोई है जो पहला लेक्चर देख रहा है मेरा, फर्स्ट लेक्चर? एक्चुअली चैप्टर फिनिश होने वाला है अभी, जस्ट आज फिनिश हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, Q3 का फॉर्मूला क्या था? Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F। ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है।
L1 कितना है 75, 3n/4 150 ना, अभी निकाला आपने 150। CF का वैल्यू 99, H कितना है 5, F 85। क्या आएगा 75 प्लस ये कितना हो रहा है 51 ना, इंटू 5/85, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 3 जा 51 ना, 78 किलोमीटर पर आवर। आगे आपका Q3 स्पीड कितनी होगी 78 किलोमीटर पर आवर। यस आरुष। बट आपके फ्रेंड जो ज्वाइन करना चाहते हैं ना, उनको आप कल बुला सकते हो। कल 12 बजे का लेक्चर है, स्टार्टिंग से कराऊंगा मैं, जिसका ये मिस हुआ रहेगा चैप्टर, उसके लिए, आप लोग के लिए नहीं। तो कल 12 बजे आप बुला सकते हो किसी को भी, हाँ, आना चाहेंगे तो। चलो क्लियर है ये 78। अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। अच्छा, आपने रोमन नंबर 1 लिखा था आपकी फॉर्मूला बुक में, मीडियन, देखो वही था क्या? सी इन योर फॉर्मूला बुक, रोमन नंबर 1 क्या लिखा था आपने? मीडियन। रोमन नंबर 2 क्या लिखा था? नहीं, रोमन नंबर 2 क्वार्टाइल्स। अभी लिखो आप रोमन नंबर 3 डेसाइल्स। राइट इन योर फॉर्मूला बुक रोमन नंबर 3 डेसाइल्स। लिखो इसके अंदर पॉन्ड, देयर आर टोटल 9 deciles, that is D1, D2, D3 अप टू D9 तक। जैसे क्वार्टाइल्स में 3 क्वार्टाइल्स होते हैं बेटा। क्वार्टाइल्स का मतलब क्या था? व्हेन वी आर डिवाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर 4 इक्वल पार्ट है तो 3 क्वार्टाइल्स होंगे, क्योंकि पार्टीशन वैल्यू है, हम अंदर की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां पे क्या होता है? हियर वी डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट into 10 equal parts. 10 equal parts. Here we divide any object into 10 equal parts. फिर लिखो all steps are similar as median। जैसा अपन ने मीडियन किया था ना, वैसा क्वार्टाइल भी था, और जैसा क्वार्टाइल से वैसा डेसाइल भी रहेगा। तो सब मीडियन जैसा ही होता है। ऑल ट्रीटमेंट आर सिमिलर एज मीडियन। ऑल ट्रीटमेंट्स आर सिमिलर एज मीडियन। क्या फॉर्मूला बना सकते हो? समझो डेटा रहेगा इंडिविजुअल, तो D1 का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? D1 का फॉर्मूला क्या आएगा आपके हिसाब से? D1 का फॉर्मूला क्या आएगा? कोई गैस कर सकता है? n+1 अपॉन, वो मीडियन है, मीडियन के लिए अपॉन 2, क्वार्टाइल्स के लिए अपॉन में 4 क्यों अपॉन में? क्वार्टाइल्स में हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं।
यहां पे कितने इक्वल पार्ट होते हैं? वेरी गुड, 10 आएगा टर्म। तो ये फॉर्मूला इंडिविजुअल और इंडिविजुअल डेटा के है। हाँ, अगर इंडिविजुअल डेटा रहेगा तो ये करने का, तो सब स्टेप्स तो सेम जैसे, अब सब लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मैं सिर्फ बता रहा हूं फॉर इंडिविजुअल डेटा। अच्छा, D7 क्या आएगा? D7 क्या आएगा? सेम, n+1/10, बट 7 है तो इधर 7 से मल्टीप्लाई। इंडिविजुअल डेटा, डेटा डिस्क्रीट रहेगा तो कैपिटल N हो जाएगा, मालूम है कि नहीं? समझो ऐसा पूछा D3 और डेटा है डिस्क्रीट, तो कैसे लिखेंगे अपन? 3 कैपिटल N + 1/10 वैल्यू ऑफ x। याद आ रहा है वैल्यू ऑफ x वर्ड यूज करते थे, ये फॉर डिस्क्रीट डेटा। वही पहले CF निकालना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर करना है, बस सिर्फ ये चेंजेस हो जाएंगे आपके फॉर्मूला में। जो चेंजेस है वो मैं बता रहा हूं आपको, चेंज क्या क्या हो सकते हैं। तो जो चेंजेस है उसकी बात हो रही है। अच्छा, अगर समझो D9 पूछा एंड ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा में क्या करते हैं? पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर CF फाइंड करेंगे, उसके बाद D9 क्लास, और फिर D9 का बड़ा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? देखो, L1 + 9n/10 - CF × h/f। ये है कंटिन्यूअस डेटा के लिए। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि D9, D2 भी पूछ सकते हो लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्रॉम D1 से लेकर D9 तक कुछ भी पूछ सकते हैं। इसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, बाकी ट्रीटमेंट तो सेम ही है, मीडियन जैसा। लिख लो यहां तक। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा बेटा क्या है। बस ये डेसाइल है अपना। अब डेसाइल के जो आपका क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये रहा क्लास वर्क 2 और आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में 1.2। डेसाइल भी है और परसेंटाइल भी है। पहले अपन डेसाइल देखेंगे, डेसाइल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? कैलकुलेट थर्ड डेसाइल, मतलब D3 पूछा है, ये क्वेश्चन है अपना। तो पहले अपन क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। चलो पहले असेंडिंग ऑर्डर करो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर करो सब लोग। फर्स्ट राइट असेंडिंग ऑर्डर। छोटा कौन है? 169, फिर 280, सॉरी 225, 289, छोटे से बड़ा, देन 324, 325, 400, 625, 729, 784, 841,
n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझा? छोटे से बड़ा मैंने लिखा, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब पूछा था थर्ड डेसाइल D3, तो डेटा इंडिविजुअल है ना, तो वही n+1 अपॉन समथिंग करेंगे अपन। तो n+1 अपॉन 10 तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज ये डेसाइल है, अपॉन में 10 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर 3 लिख दो बिकॉज ये थर्ड डेसाइल था, और यहां पे टर्म, तो 3 n कितना है 10, 10+1 अपॉन 10th टर्म। 10+1 होता है 11, 11 3 जा 33, 33 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 3.3 आया 3.3। बेटा 3.3 को क्या बोलते हैं पता है? 3.3 को बोलते हैं रैंक ऑफ D3। क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ D3। बट हमें D3 के वैल्यू चाहिए, रैंक तो मिल गया, D3 का रैंक कितना आया 3.3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो पॉइंट के पहले 3 था, थर्ड टर्म प्लस 0.3, थर्ड के बाद क्या आता है फोर्थ, तो क्या लिखेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है? देखो थर्ड टर्म इधर नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। 289 प्लस 0.3, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ कितना है 324 माइनस 289, तो 289 प्लस 0.3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना आएगा ये 5 3 35 ना, सही कर रहे? हाँ, तो 289 प्लस 0.3 का मल्टीप्लाई करो 35 में, वन 1.05, तो क्या आएगा ये 290.05। 290.05 is the D3 का वैल्यू। 35 इंटू 0.3 का 10.5 आएगा ना? सॉरी 10.5, सॉरी, ये पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो क्या आ जाएगा इधर बेटा 10.5, तो कितना आएगा इधर 299.5, 1 के बाद डेसिमल लगेगा। वेरी गुड, 299.5 D3। यस, अब आगे 70th परसेंटाइल बोला है, और सर परसेंटाइल कैसे करेंगे? 17th परसेंटाइल, हाँ मतलब P70, ये हो गया ना। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है P। अच्छा, परसेंटाइल में कितने इक्वल पार्ट होते हैं? डेसाइल में 10 इक्वल पार्ट, तो परसेंटाइल में कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 100। वेरी गुड आरुष, कितना आएगा 100 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे आएगा फॉर्मूला n+1 अपॉन 100, और 70 था मतलब इधर 70 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपको फॉर्मूला खुद से बनाने आना चाहिए, अभी तो आपको ट्रीटमेंट सेम ही है। तो 70 n है आपका 10 प्लस 1 अपॉन 100, कितना आएगा 70, 10 प्लस 1 11 अपॉन 100, गया 0 तो 77 अपॉन 10 कितना होता है 7.7।
7.7 टर्म, तो कर सकते हैं अपन ये 7th टर्म प्लस 0.7, 8th टर्म माइनस 7th टर्म। क्या है 7th टर्म अपना असेंडिंग ऑर्डर में? 1 2 3 4 5 6 7, 625। 8th टर्म क्या है? 729 माइनस 625, तो 625 प्लस 0.7, ये कितना आएगा? 4, हाँ 104। 625 प्लस कितना आएगा? 72.8। आंसर क्या आ जाएगा? 697.8 P70। देख लो 697.8 है कि नहीं? सिक्स 97 था, 697.8 सही है ना? 299.5। कुछ डाउट है आपको इसमें? पक्का क्लियर है? एक काम करते हैं अपन, फॉर्मूला बुक में परसेंटाइल भी लिख डालते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना? लास्ट कॉन्सेप्ट ही अपना। तो जो आपने लिखा था इधर 3rd पॉइंट, अब 4th पॉइंट लिख दो, परसेंटाइल्स। लिखो इसके अंदर, हियर वी डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट into 100 इक्वल पार्ट्स। अब 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहां पे देयर आर टोटल 99 परसेंटाइल्स। कि पूरा 100 पार्ट कुछ नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता, उसका पार्टीशन वैल्यू पूछते हैं, अंदर के पार्ट कितने हैं। तो 100 पार्ट कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ 99 परसेंटाइल तक ही पूछ सकते हैं। दैट इज फ्रॉम P1 P2 टिल P99। ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज मीडियन। जो आपने मीडियन में स्टेप लिखा था वही इसमें ही फॉलो करना है। चेंजेस क्या होगा? समझो डेटा इंडिविजुअल और P23 पूछा, फॉर एग्जांपल P23 पूछा, तो क्या लिखोगे? 23 n+1/100 टर्म एक्सेट्रा लिख लो। अब आप समझ गए कैसे करना है। तो कुछ भी पूछेंगे तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। आरुष आप क्यों नहीं आए आज ऑफलाइन? बेटा आरुष लेट उठ गया, वेरी गुड। कितनी अच्छी सुविधा है ना अपने क्लास में। लेट हो गया तो मस्त लिंक ओपन कर लो, सर रेडी रहेंगे। ओके तो गरिमा, गरिमा पहले आए थे क्या क्लास में? यस सर। ओके तो गरिमा आप लेट क्यों हो गई? मैं लेट नहीं हुई सर, मैं बीमार हूँ एक्चुअली 2 दिन से, इसलिए मैंने ऑनलाइन अटेंड किया।
बीमार हो? हाँ सर। ओके ओके ठीक है। सानिध्य, सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, धानु रहता हूँ, इसीलिए। दूर क्या चांद तक रहता है क्या? चांद में रहता है तो? नहीं सर, फिर 2 घंटा ट्रैवलिंग में हो जाता है, आने जाने में ही 2-3 ये घंटा। बात भी सही है आपकी। फिलहाल क्या, जब तक लेक्चर कम आवर्स का तब तक तो ठीक है। हाँ, एक बार कॉलेज चालू होगी ना, फिर मैं ऑफलाइन ही आऊंगा। और प्रणव, आप भी दूर रहते हो ना प्रणव? हाँ सर। ओहो, ओके। कॉलेज स्टार्ट होगा तो आप लोग आओगे। हाँ सर। देखो, आप लोग नहीं आते तो बच्चे सोचते हैं कि भाई कम बच्चे हैं, फिर गायब हो जाते हैं, ये सोच सोच के। ठीक है, कॉलेज स्टार्ट होगा उसके बाद आएंगे। और कोई फ्रेंड लोग रहेंगे जिसको डेमो बैठना रहेगा तो आप बोल सकते हो, मैं अलग से डेमो अरेंज कर लूंगा उनके लिए। गोरेगांव वाले बच्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए, गोरेगांव में 32 तक का स्ट्रेंथ हो गया अब तक। बोरीवली में पता नहीं क्या, ये लोग कॉलेज ओपन होने के बाद ही आएंगे लगता है। चलो ये हो गया। थोड़ा 10th वाला करो, प्रैक्टिस करते हैं। 10th में क्या बोला है? D8 और P90। चलो ट्राई करो, D8 और P90। वही असेंडिंग ऑर्डर आप करोगे? हाँ सर। हाँ, और आंसर निकालो। एनीवन? D8 आया है 379 एंड P70 आया है 420। कैसे? ओके, सबका आ गया ऑलमोस्ट। सानिध्य का आया है, आरुष का आया है, और कोई? ये सर आ गया। अच्छा, आ गया। प्रिशा, आपका भी आ गया। आपका बेटा आया? क्या गड़बड़ हो रही है? 15 ऑब्जर्वेशन है बेटा, 15। तो D8 चाहिए ना, तो 8 n+1 अपॉन 10th टर्म, अपॉन में 10 आएगा। 15 + 1 अपॉन 10। सर P90 निकलना था ना। पहले D8 भी तो चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेट D8 एंड P90 दोनों है ना? हाँ, दोनों निकला है सर। हाँ, P90 में मुझे लगा P70 निकालने गए। अच्छा वो भी निकालो, D8 भी निकालो आप। तो ये कितना आ रहा है? 16। 8 इंटू 16 अपॉन 10 ना, कितना होगा? 2 5 जा, 2 8 जा, 64 अपॉन 5 कितना होता है? 12.8। 5। 12.8 होगा सर। ओके, 28.8 कैसे? 12.8, हाँ, 12.8। 12.8। 12.8 टर्म। फिर वो कर लेना 12.8 का 12 टर्म प्लस 0.8, 13 टर्म माइनस 12 टर्म। हाँ सर, हो गया। 12.8 टर्म, तो 12 टर्म प्लस 0.8, 13 टर्म माइनस 12 टर्म। बोलो 12 टर्म कितना है असेंडिंग ऑर्डर में? देखो 375। 375। 375 प्लस 0.8, 13 टर्म
380 minus 375. 380 minus 375, तो 375 प्लस 0.8, ये माइनस करेंगे तो 5 आएगा। हाँ 375 प्लस 4 कितना? 4 4, 379 है ना। वैसे P90 भी करना है तो 420 आएगा, जो सबका आया है। सिंपल था बेटा, ये सिंपल था। द डेटा अगर इंडिविजुअल हुआ तो आप कर सकते हो, अभी कोई भी क्वेश्चन आने तो आप कर सकते हो, यस और नो। ओके, हाँ सर। अभी याद ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 नया कुछ क्वेश्चन। ये आपका डिस्क्रीट डेटा, और डिस्क्रीट डेटा में अच्छा सा कैसे पहचान आपकी, आपने डिस्क्रीट डेटा, यहाँ पे ग्रुप तो दिया नहीं है, 2 कॉलम दिया हुआ है। तो पहला आपका रहेगा x, दूसरा f, दिस इज डिस्क्रीट डेटा। अच्छा, डिस्क्रीट में स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप क्या था? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम। याद है आपको मीडियन में स्टेप्स क्या था? पहला असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 में x और f, x देखो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ऑलरेडी, 30, 35, नहीं वो तो ग्रुप में था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा बेटा, वो ग्रुप में था। आरुष, ये गेट डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट में ग्रुप तो होता ही नहीं है, तो क्या आएगा? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। क्वेश्चन नंबर 2, वो प्रैक्टिस के लिए ऐसा इसमें नहीं रहेगा तो देखो शायद है कि मालूम नहीं है क्या उसमें, गवर्नमेंट में। ओके, अच्छा इसमें है अपने। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी है 12, 35, 10, 15, 8, 7, 8। ओके, तो फर्स्ट है आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम, जो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में था। दूसरा स्टेप क्या है आपका? फाइंड CF. लेस देन CF। यस, तो यहाँ पे CF निकालेंगे। 12 का 12, 12 प्लस 35, 47 प्लस 10, 57 प्लस 15, 72 प्लस 8, 80 प्लस 7, 87 प्लस 8, 95। तो कैपिटल N हो गया 95। आप अपने हिसाब से करना, देखो 95 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी क्या पूछा है? D4। तो D4 का फॉर्मूला क्या होगा डिस्क्रीट के लिए? 4 ब्रैकेट में कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 10 वैल्यू ऑफ x। अपॉन में 10 तो आएगा कि डेसाइल था, डेसाइल में अपॉन में 10 आता है। अब 4 कैपिटल N है आपका 95 प्लस 1 अपॉन 10 वैल्यू ऑफ x। तो 4 इंटू 96 अपॉन 10, बेटा 96 इंटू 4 कितना होगा? 384 384 सर। 380, 38.4 की अपॉन में 10 भी था ना। हाँ तो सर। 384 अपॉन 10, 38.4 द वैल्यू ऑफ x। बोलो 38.4 CF में किसके अंडर में आएगा? 38.4 57 के अंदर। यस, इसके बाद का जो वैल्यू है वो है 47। बेटा 47 आएगा, 47। हाँ ठीक है, तो 38.4 वैल्यू ऑफ x
अच्छा 38 तो नहीं था ना, आजू बाजू किधर भी, अगर 38 होता तो फिर और लंबा स्टेप करना पड़ता जो अपन ने किया था। 38 कुछ भी नहीं है सीएफ में, 38 दिख ही नहीं रहा है, अच्छी बात है नहीं दिख रहा है तो। अब 47 के पहले 12 था, तो 12 और फिर 47 आया, फिर सारे वैल्यू बढ़े ही है 37 38 से, तो पहला वैल्यू 47 आया, तो कितना उसका एक्स का वैल्यू कौन सा है 35, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 35, D4 का वैल्यू। मतलब जो वैल्यू आता है ना ये D4 क्लास है, तो इसका x वैल्यू लेने का, x वैल्यू कितना है 35, तो आंसर क्या आ जाएगा 35। अंडरस्टूड? सर इसमें वो नहीं करने का 38 टर्म प्लस 0.4 वाला? नहीं, वो कब करने का पता है, अगर आपको 38 भी इधर दिखता है ना, इधर 12 के जगह पे 38 होता तो करते। अच्छा ओके सर। अपन किया भी था एक सम बड़ा लेके, उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर कभी कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, क्यों कर नहीं करने का, बिकॉज 38 आपको सीएफ में दिख नहीं रहा है, 38.4 है सीधा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। फिर क्या बोला आगे, P55। अब P55 के लिए क्या करेंगे अपन, P55 के लिए 55 कैपिटल N प्लस 1/100 वैल्यू ऑफ x, $55 कैपिटल N कितना है 90, 5 प्लस 1/100 वैल्यू ऑफ x। तो बेटा 95 और 1 होता है 96, उसका मल्टीप्लाई 55 में करना है, 5280 आएगा। 5280 आ रहा है, अपॉन 100 है तो 52.8 वैल्यू ऑफ x। क्या आपको 52 दिख रहा है सीएफ में? नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है, मजा आ गया। अब 52.8 देखो 57 के अंदर है। 57 के अंदर आएगा, ये आपका P55 हो गया, समझे? तो P55 की वैल्यू कितनी आ गई, इसका x वैल्यू कौन सा है 40, 40 हाँ। 40। समझा ना आपको कैसे करना है? ये उल्टा हो ज्यादा अच्छा है उससे, असेंडिंग ऑर्डर बनाओ, रॉ डेटा से अच्छा लग रहा है, ये तो रॉ डेटा थोड़ा लेंदी था, ये जल्दी आ गया। तो अभी आगे है ना, एक क्वेश्चन मैंने करा है, एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई क्वेश्चन नंबर 11 अभी का अभी। कितना आ रहा है बेटा? D2 आया 120, हाँ सर, और 280 और P65 आ जाएगा कितना 280। हाँ सर। ओके, ये 12th वाला क्या बोला, जैसे समझा ये तो कर लोगे आप। 12th बोला है 15th 65th एंड 92nd हाउस, क्या बोला है रेंट, कुछ बोला नहीं है। ये क्या हो सकता है 15 65 90, क्या ये क्वार्टाइल हो सकता है? क्वार्टाइल नहीं, क्वार्टाइल तो 1 2 3 होता है। क्या हाँ, डेसाइल सर। हो सकता है? डेसाइल, कौन सा ही होता है? डेसाइल सिर्फ 9 तक ही होता है। परसेंटाइल सर। ये होगा परसेंटाइल, P15 P65 और P92 कि 9 के ऊपर है तो परसेंटाइल ही होगा। कॉलम को हमको असेंडिंग में करना पड़ेगा ना, 15,000 बाद में 14,000 लिखा।
कौन सा वाला? हाँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर भी करना पड़ेगा बेटा। ये देखो 14 इधर आया, 15 इधर है। तो ये जब क्वेश्चन लिखोगे ना आप 12th वाला, तो बेटा 12th में जो आपका x और f होगा वो देखना जरा। x क्या होगा? 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18। देखो 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 और 18,000। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी उसकी, पता है? 14 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 15। तो यहाँ पे 14 के आगे लिखना 15, एंड 15,000 की कितनी थी? 14। फिर 25, 17, 13। फिर 8, 6, 2, 8, 6, 2। आया समझ में आपको कैसे किया असेंडिंग ऑर्डर? एक्स का देखने का असेंडिंग ऑर्डर, एफ का नहीं, फ्रीक्वेंसी का नहीं। फिर वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी जो आपने चेंज किया है। ये कर लेंगे अपन 12th वाला। जो मैं बता रहा हूं वही करना है आपको। 12th, बस ये 12th कर लो, 12th कर लो बेटा, 12th कर लो, ठीक है? 12th वाला भी कर लो आप। कॉलेज तो स्टार्ट हुआ नहीं है, तो इतना जल्दी पोर्शन भगा के मतलब नहीं अपने को। एक चैप्टर जैसे आपका मैथ्स 2 का हो जाएगा, तो एक चैप्टर और मैथ्स 1 का मैं करा दूंगा। तो क्या कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपके पास चैप्टर रेडी रहे। और मैं तो चाहता हूं कि 2-2 चैप्टर रेडी रहे आपके, मैथ्स 1 के 2 चैप्टर, मैथ्स 2 के 2 चैप्टर। सर एक बार होमवर्क क्या है वापस बताओ ना। होमवर्क आपका यही है। होमवर्क भी क्या हो अभी कर लो ना, होमवर्क क्या जरूरत है? 11th वाला ये अभी कर लो। हाँ 11 सर। 12th हाँ हाँ 12th सर। अभी कर लो बस, फिर कुछ करना नहीं अपने को। संडे एंजॉय करो, नेक्स्ट वीक अपन मिलेंगे। ठीक है, इतना कर लो, इतना इनफ है आज के लिए। एक और लेक्चर लगेगा, फिर चैप्टर में फिनिश कर दूंगा। इसमें आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्राफ भी सिखाऊंगा। और ग्राफ के लिए ग्राफ बुक की जरूरत नहीं है, बुक में बना देंगे अपन, नोटबुक में ही ग्राफ बुक हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।